वालेकुम जी। वॉइस ऑफ समरी में सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे खैर खैरियत से, और दुआ ये करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ पैदा करते रहें। छोटी सी रिक्वेस्ट है जी कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, वो कतईयत से उखड़े हुए लहजे में बोला। अगर तुम अपने फैसले पे कायम रहोगे तो मजबूरन हमें भी एक फ़ैसला करना पड़ेगा। मलिक आशिर ने स्पॉट अंदाज में कहा तो आशिर ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। कैसा फ़ैसला? उसने इस्तेफ़ामिया नज़रों से उन्हें देखते हुए पूछा। सारा बिजनेस, बैंक बैलेंस, क्रेडिट कार्ड सब वापस ले लूँगा और अपना नाम भी, वो बर्फीले लहजे में बोले। आशिर के दिमाग में मुख्तलिफ मंसूबे गर्दिश करने लगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, वो स्पॉट अंदाज में बोला। तो उसकी हामी भरने पे फ़िज़ा खुशी से झूम उठी। वाकई आशिर, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुम नहीं जानते कितनी बड़ी खुशी दी है तुमने हाँ करके। वो उसकी पेशानी पे बोसा देते हुए मुसर्रत अमेज़ अंदाज में बोली। चलें मलिक साहब, जल्दी से तैयार हो जाएं, अभी निकलते हैं भाई की तरफ। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनका बस चलता तो वो उनके पास उड़कर पहुंच जाती और रिश्ते की बात कर डालती। सोते सोते आंख अचानक खुल जाती है। एक ही खदशा नींद उड़ाकर ले जाता है। ख्वाब में उड़ता आता है एक मुबहम सा साया, मुझसे तेरा हाथ छुड़ाकर ले जाता है। शमशाम जुरैस गर्देजी अपने कमरे में बैठा था। खिड़कियों पे पड़े रेशमी पर्दे हवा के दोष पर फड़फड़ा रहे थे। खुली खिड़की में दूर दूर तक शाम की ठंडी किरणों के साए दिखाई दे रहे थे। दूर उफ़क़ पे बदलियों के कई टुकड़े गुरूबे आफ़ताब के वजूद को उठाए उसे कहीं दफनाने जा रहे थे। उसी की तरह उन्होंने भी अफसरदगी का स्याह लिबादा ओढ़ने का इरादा बांध रखा था। इस मंज़र ने उसमें अजीब सी झंझलाहट पैदा कर दी थी। उसके सामने सिमतों का एक गैर मुतय्यन सिलसिला था। ये सिलसिला समझ में आए तो क्यों कर, कि उसकी ना तो कोई मंजिल थी, हाँ एक पैमाने मोहब्बत का वादा था। गुलेरुख के साथ गुजरे चंद गिने चुने पल उसके शऊर का हिस्सा बन गए थे। हिजर एक कतई हकीकत है। हम जो कुछ इस रूए ज़मीन पर अंजाम देते हैं वो सब इस हिजर को भुलाने की कोशिश ही तो है। और ये क्या ही बहीमाना कोशिश है। इस हिजर ने उसका सुकून बर्बाद कर दिया था। क्या मेरा गम मुस्तकिल रहेगा? क्या मैं हमेशा की तरह स्याहबख्त ही रहूँगा? क्या जुदाई ही हमारा मुकद्दर बनी रहेगी? क्या यूं ही दूरी का अजाब काटते हुए मेरी ज़िंदगी की नब्ज़ रुक जाएगी और मैं फ़ना हो जाऊँगा? सब ने कहा भूल जाओ उसे, मगर ये नहीं बताया क्या भूलूँ। दर्द, अज़ियत, हिज्र, तकलीफ़, वो बेबसी की तस्वीर बने। सोचों के लामितनाही सिलसिले में बुरी तरह गर्क था। है क्या कसूर था मेरा? किस कदर इश्ताल अंगेज़ी से मुखातिब था वो उस वक्त। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव बता रहे थे कि बहुत से तूफ़ानों का सामना कर रहा था और अपने अंदर उठते तूफ़ानों को रोकने की कोशिश में बमुश्किल बंद बांधे खड़ा था। तभी अब्बास गर्देजी चलते हुए ZS पैलेस में दाखिल हुए और मुलाजिम से समसाम का पूछा, तो उसने उनकी रहनुमाई समसाम के मखसूस कमरे की तरफ करके पलट गया। वो बिना दस्तक दिए उसके कमरे में आए। समसाम ने किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास पाते ही नज़रें उठाकर देखा और सामने अब्बास गर्देजी को देखकर उसने चेहरा फेर लिया। इतनी नाराज़गी कि अब मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? उन्होंने चलकर उसके पास आते ही मुशफ़िक अंदाज में सवाल किया। क्यों आए हैं आप यहाँ? वो कटीली निगाहों से उन्हें देखते हुए सर्द महरी से बोला। रिश्ता बदल जाने से क्या प्यार में भी फ़र्क आ जाता है? वो नरमी से पेश आए। समसाम उनकी बात पे खामोश रहा, मगर उसकी कनपट्टी की रगें फूलने लगी थीं। उसे अपने ज़ब्त की तनाबें टूटती हुई महसूस हुई। पहले तुम्हारा दादा था, तब तो अपनी हर छोटी छोटी बात मुझसे शेयर करते थे, कितना प्यार करते थे। जैसे ही रिश्ते की सच्चाई पता चली, तुमने एक बार भी मुड़कर मुझे देखा नहीं। बिल्कुल भी एहसास नहीं ना अपने बूढ़े बाप का, कि आलिया के चले जाने के बाद मेरी क्या हालत होगी। अगर मैंने तुम्हें आलम के पास अकेला छोड़ दिया जीने के लिए, तो फिर तुमने भी तो अपना बदला ले ही लिया ना मुझे अकेला छोड़कर। वो भी तब जब मुझे तन्हाई में सबसे ज़्यादा अपने बेटे की ज़रूरत थी। उन्होंने समसाम के सुर्खों सफ़ेद हाथ, जिसकी सब्ज़ रगें उभरी हुई थीं, उस पे अपना हाथ रखा तो उसने सुरत से उनके हाथ के नीचे से अपना हाथ खींच लिया। झूठ बोला आपने मुझसे। आप और आपके बेटे ने मुझे धोखे में रखा।
جب آپ کو میری ضرورت ہی نہیں تھی تو کیوں اس دنیا میں لائے؟ کسی کام کا نہیں ہوں میں، کسی کے کام نہیں آ سکا۔ باہر سے وہ مضبوط بن رہا تھا لیکن گل رخ کو بچا نہیں سکا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ اس کے کام نہیں آ سکا، اس کی زندگی نہیں بچا سکا۔ یہ غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ پے در پے ہوئے واقعات و انکشافات نے اس کی دل کی دنیا تہوبالا کر ڈالی تھی۔ بے شک وہ ایک مضبوط انسان بن چکا تھا، لیکن محمل کے سامنے آنے سے وہ ایک بار پھر ان ماضی کی بھول بھلیوں میں خود کو کھو رہا تھا۔ سمسام، تمہاری ماں مجھ سے پیار کرتی تھی۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ میں اس کی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے ساتھ رہوں۔ بس ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش سمجھ کر پوری کی۔ کیا یہی غلطی تھی میری؟ وہ آج صحیح طرح کھل کر اس کے سامنے آئے۔ آپ نے گرینی کو دھوکہ دیا، انہیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ ساری زندگی وہ آپ کو صرف اپنا مانتی رہیں، آپ سے وفا کی۔ لیکن جب زندگی کے آخری مراحل میں جب پتہ چلا کہ آپ جس انسان کو اتنا مان دیتے ہیں اس پہ سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں، وہ تو مکمل آپ کا تھا ہی نہیں، تو سوچیں کیا گزری ہوگی ان پہ۔ وہ اسپاٹ انداز میں بولا تو عباس گردیزی نے چشمہ اتار کر ایک طرف رکھا۔ سمسام کی بات سن کر ان کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے حیرت زدہ آواز سے استفسار کیا۔ مجھے لگتا ہے گرینی آپ کے بارے میں سب جان گئی تھی جب انہوں نے آپ کی دوسری بیوی کی ڈائری پڑھی تھی۔ جب میں گرینی کے روم میں گیا تھا تب ڈائری ان کے بستر کے پاس نیچے فرش پہ گری ملی تھی، اور میں نے اٹھا کر دیکھا تھا اس ڈائری کے ہر صفحے پہ آنسو کے نشان تھے جو شاید سوکھ چکے تھے۔ تب تک وہی ڈائری میں نے پڑھی تھی اور مجھے بھی حقیقت کا پتہ چلا اور میں آپ کے پاس آ رہا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں عالم صاحب کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ عباس گردیزی کے دل میں کیل سی گڑ گئی۔ وہ خود کو عالیہ گردیزی کی موت کا سبب سمجھنے لگے۔ عمر کے اس حصے میں ان کے لیے یہ صدمہ واقعی موت کا سبب بن گیا تھا۔ وہ بنا آواز رونے لگے اور شکست خوردہ سے بستر پہ ڈھے سے گئے۔ دادا جان، انہیں بستر پہ پیچھے کی طرف گرتے ہوئے دیکھ کر سمسام کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ سرعت سے ان کی طرف آیا اور تکیہ ان کے پیچھے لگا کر انہیں بیٹھنے میں مدد دی۔ اس کے منہ سے دادا جان ہی نکلا کیونکہ اسے وہی کہنے کی عادت تھی، اور عادتیں اتنی جلدی کہاں بدلتی ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عباس گردیزی کتنی دیر آنسو بہاتے رہے۔ سمسام دل گرفتگی سے پاس بیٹھا رہا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں عالیہ سے اپنے کیے کی معافی نہیں مانگ سکا، کتنا بدقسمت ہوں میں۔ بالآخر ان کی خاموشی کا قفل ٹوٹ گیا اور وہ روندی ہوئی آواز میں بولے، سمسام، ہو سکے تو اپنے گناہگار باپ کو معاف کر دو۔ انہوں نے جیسے ہی اپنے جھریوں زدہ ہاتھ اس کے سامنے جوڑنے چاہے، سمسام نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور نفی میں سر ہلایا۔ عالم بھی تم سے معافی چاہتا ہے بابا۔ پہلی بار اس کے لبوں سے ان کے لیے یہ الفاظ نکلے تھے۔ عباس گردیزی کے بے قرار دل میں پہلی بار سکون سا سرایت کیا تھا۔ کتنی خواہش تھی ان کی کہ سمسام انہیں کبھی بابا کہہ کر پکارے، مگر وہ اپنی خواہش کو اپنے دل میں ہی دبا لیتے تھے۔ آج اس نے اپنے آپ ان کی مردہ خواہش میں جان ڈال دی تھی۔ ان کے لبوں کے کناروں پہ بھولی بسری مسکراہٹ پھیلی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا بیٹا عالم حق پر ہے؟ کیا انہوں نے جو بھی کیا انہیں معافی مل جانی چاہیے؟ شاید آپ کو احساس نہیں کہ میں نے کیا کچھ کھو دیا۔ اس نے میرا ہی نہیں، خود سے وابستہ رشتوں کا احترام بھی پامال کیا ہے۔ کبھی کبھی قسمت نہیں، انسان ہی انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ آئی ایم سوری بابا، میں انہیں معاف نہیں کر سکتا۔ وہ قطعیت سے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ سمسام، میں جانتا ہوں کسی اپنے سے دوری کاٹنے کا عذاب۔ میں نے بھی تو تمہارے بنا ساری عمر کاٹ دی، اور اب عالیہ کے بنا کاٹ رہا ہوں۔ جس قرب سے میں گزرا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اب مزید تم بھی اس سے گزرو۔ اسے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ساتھ مل کر باقی بچی خوشگوار اچھی زندگی گزاریں گے، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ انہوں نے میری محبت، خلوص، عزت و احترام کا کیا صلہ دیا؟ دھوکہ اور ہمہ وقت بےعزتی؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بوڑھا باپ دکھی اور بے چین ہو کر مرے؟ مرنے سے پہلے اپنے باپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے؟ بابا، اس نے فاصلہ سمیٹ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، وہ انتہائی کرب زدہ آواز میں بولا۔ تو پھر میری خوشی کے لیے میری خاطر اسے معاف کر دو۔ میں سوچوں گا، وہ بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سمسام، مجھے ٹھیک سے بتاؤ، دل سے معاف کر پاؤ گے مجھے؟ وہ سر جھکائے ہوئے خاموش بیٹھا تھا۔ تمہاری اس خاموشی کا کیا مطلب لوں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولے۔ دیکھو سمسام، بھول جاؤ سب، بار بار اس بات کو یاد کر کے خود کو اذیت مت دو۔ اب ہماری کل کائنات صرف تم ہو، ہماری جمع پونجی۔
दुख में देखकर हम भी खुश नहीं रह पाएंगे। जिसे जाना था वो चला गया, शायद यही उसकी किस्मत में लिखा था। किस्मत में लिखा था नहीं बाबा, किस्मत में खुद लिखा गया था। उसने लिखा, वो जहर खुंद लहजे में गोया हुआ। इरशाद बारी ताला है, उसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है, और वो ज़बरदस्त बख्शने वाला है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने गुस्सा, बदला और इंतकाम तीनों को एक ही मुकाम पर मौजू बनाकर उनके हदूदों कयूद वाज़े कर दी हैं। सूरह शूरा में अल्लाह इरशाद बारी ताला है कि अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं। अल्लाह का बेहतरीन बदला इन अहले ईमान के लिए है कि जिन्हें अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं, और जब उन पर ज़्यादती की जाती है तो उसका मुकाबला करते हैं। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। फिर जो कोई माफ़ कर दे और इस्लाह कर ले, उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। उन्होंने मुलायमत से उसे बताया, मगर बाबा, अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता, और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला लें उनको मुलामत नहीं की जा सकती। मुलामत के मुस्तहिक तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक ज़्यादतियाँ करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। और जिसने सब्र किया और माफ़ किया तो बेशक ये बड़ी उलुल अज़मी के कामों में से है। समसाम के रुकने पर अब्बास गर्देज़ी ने फिर से कहा, ताहम इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं कि एक शख्स का बदला दूसरे से लिया जाए। असल असल कसूरवार मैं हूँ तो बदला भी मुझसे लो, उससे बदला लेना जायज़ नहीं। इसी तरह बदला लेते वक्त किसी किस्म की ज़्यादती करने की इजाज़त कतई नहीं। मैंने अच्छी तरह पढ़ा है कि सूरह बनी इसराइल की आयत में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कत्ल के जवाब में कातिल की जान लेने तक का हक़ अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है, और रियासत बदला लेने के इस अमल में उसकी मदद करेगी। मैं इस बात को भी जानता हूँ, लेकिन हमें अल्लाह का ये हुक्म भी याद रखना चाहिए कि बदला लेने की इस्तात के बावजूद जो माफ़ करता है और दरगुजर करता है वो अल्लाह के ख़ास लोगों में जगह पाता है। अगरचे ये भी फितरी अमल है कि एक मज़लूम इंसान अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लेकर अपने दिल का इज़्तिराब कम करता है, लेकिन जब वो अपने इस इख्तियार को भी खुदा की मोहब्बत में अफ़ू व दरगुज़र से बदल दे तो क्या ही बात है। बस माफ़ कर देने वाला शख्स अल्लाह की बारगाह में बदला लेने वाले की निस्बत कई बुलंद दर्जात पा जाता है। यही मार्फत इलाही है। अब इन बातों से क्या नतीजा निकला? तुम उसे माफ़ करोगे या नहीं? ठीक है बाबा, मैंने दिल से सबको माफ़ किया, उसने अटल अंदाज में कहा। उसे ये कहने के बाद यूं लगा जैसे दिल से बहुत बड़ा बोझ सिरक गया था। तुम मुझे अपना बाप तस्लीम करते हो ना समसाम? उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। उसने धीरे से कहते हुए इस्बात में सर हिलाया। अपने बाप का दर्जा देते हो ना? उन्होंने मज़ीद करेदा तो समसाम ने भुएं सुकेड़े उनकी जानिब बगौर देखा। देता हूँ, वो गहरी सांस लेते हुए बोला। अगर बाप का दर्जा देते हो तो क्या बाप का किया गया फैसला कबूल करोगे? आप पहेलियों में बातें क्यों बुझवा रहे हैं? खुल कर कहें, क्या कहना चाहते हैं? मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। उन्होंने गोया उसके सर पर बम गिराया। समसाम को बहुत बड़ा झटका लगा था। वो एकदम से उठ खड़ा हो गया। उसके दिमाग की रगें तन गईं और चेहरे पर वहशत सितारी हो गई थी। ये फैसला हमने मिलकर किया है बेटा। मैं इस घर की रौनकें वापस लाना चाहता हूँ और तुम्हें पहले की तरह खुश देखना चाहता हूँ। उन्होंने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। वो जानते थे कि समसाम की हालत शादी का सुनकर कैसी हो गई है, लेकिन फिर भी वो बात कर रहे थे। बहुत सोच समझकर उन्होंने ये फैसला किया था। लेकिन बाबा, आप भी जानते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं किसी के भी साथ शादी नहीं कर सकता। गुले रुख के अलावा किसी भी दूसरी लड़की का नाम सुनते ही मेरा खून खौलने लग जाता है। आप जानते हैं सब। क्या है वो मेरे लिए? मैं नहीं भूल सकता उसे। अपने हाथों से खोने की अजियत, वो ज़िल्लत और वो दर्द। प्लीज़ बाबा, नहीं करनी मैंने शादी। वो बहुत दुख और कर्ब से बोल रहा था। उसकी ग्रे शफाफ आंखों से लहू उतर आया था। उसके पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए थे, जिसका दर्द उसकी आवाज़ और लहजे से झलक रहा था। अब्बास गर्देजी के दिल को कुछ हुआ भी। वो भी बेटे के दुख पर दुखी हो गए थे। खुदा ने तुम्हारी आजमाइश ली, तुम इसमें सुरखरू ठहरे। खुदा ने तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें लौटाने का फ़ैसला कर लिया है। वो मुबहम अंदाज में बोले। बाबा, लेकिन, उसने नफ़रत से कहा। उसका सर दर्द से फटने लग गया था। लेकिन अब दोबारा वैसा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, और इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अब की बार उन्होंने अपने लहजे को सख्त करके थोड़ा गुस्से और रौब से कहा। समसाम उनको गुस्से में देखकर हैरान हो गया। वो भी हठधर्मी से मगर आहिस्ता आवाज़ में
نظریں نیچی کر کے بولا، سوری بابا، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ آپ مجھ سے اور جو کچھ مرضی مانگ لیں میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میں ہاں نہیں کر سکتا۔ عباس گردیزی اس کی ہٹ درمی پر گنگ سے کھڑے تھے۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ ان کی غصے میں کوئی کی ہوئی بات مان جائے گا، لیکن وہ غلط تھے۔ انہیں خود پر افسوس ہونے لگ گیا۔ ایک دم سے ان کا سر چکرایا، لیکن انہوں نے سر کو جھٹک کر خود پر کنٹرول کیا۔